साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे पास यहाँ हरियाणा में कुछ बच्चे दिख रहे थे जो लगातार इस कार्यक्रम के बीच में CPLO ये एक पोर्टल है जिसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और इनके साथ जो धांधली हुई है, सरकार ने जो धांधली की है उसके बारे में भी बताएंगे। क्या नाम है भाई आपका? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज और हम जो है अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी निकाली थी जिस वैकेंसी का नाम था CPLO मतलब क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। हम क्या काम करेंगे? हम जो क्रिड डिपार्टमेंट ने फैमिली आईडी बनाई है, फैमिली आईडी का काम हम करेंगे। जो फैमिली आईडी में गलतियां हुई है या कुछ भी एडिशन करना है वो हम काम करेंगे। उसके अलावा हम पंचायत का काम करेंगे कि पंचायत में जितना भी विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको भी ऑनलाइन करने का हम काम करेंगे। तो मेनली हम कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए थे सरकार ने। उसके लिए इन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन निकाला, उसमें जो है 1000 रुपये फ़ीस ली हमसे। हमने 2 एग्ज़ाम दिए हैं। पहला हमारा जो एग्ज़ाम था वो नॉर्मल रहा, दूसरे एग्ज़ाम में फिर हमें जो है ना नेगेटिव मार्किंग हुई हमारी, और नेगेटिव मार्किंग के साथ हमारी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हमने प्रॉपर एग्ज़ाम दिया। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, मेरिट बेसिस पे हमारा सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर जितने सभी ने भर्ती में सेम जी आपका भी सेम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है सर। कहाँ से? मैं बड़ौदा जुटान से हूँ, यहाँ पे पंचायत है गांव में। भाई आपका नाम? मेरा नाम पंकज है जी, मैं गोहाना से हूँ। अच्छा, आपने भी भरा था? बिल्कुल भाई आ जाओ इधर। क्या नाम है? किशन मलिक। कहाँ से? गोहाना से ही। अच्छा, गोवाना से। आपने भी भरा था? भाई आप आ जाओ इधर, आ जाओ जी। विवेक नाम है सर और मैंने फॉर्म भरा क्या गोहाना ब्लॉक से। CPL। आपने? सर मेरा नाम विजय है और मैं गोहाना से ही हूँ सर। गढ़ी उजाले का मेरा विलेज है। और आप देख सकते हो हमारे मंडी में। आपने फॉर्म भरा था? जी हमने भी फॉर्म भरा था सर। अब ये बताइए, जब ये फॉर्म भरा गया था, पहले मैं आपको बता दूं, जब फॉर्म की भर्ती हुई थी तब उसमें कोई भी आपकी जो सैलरी पैकेज था वो तय नहीं किया गया था। और जब आपकी भर्ती होने वाली है, जब आप पेपर क्लियर कर ले रहे हैं, तो यहाँ की सरकार ने इनको 6000 रुपये में घोषित किया। अच्छा ये बताइए, एजुकेशन कितनी मांगी थी? मतलब 12th बेस ही एग्ज़ाम था। अच्छा, 12th CPLO का एग्ज़ाम था। इन्होंने क्या किया, जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया, भर्ती जब करनी स्टार्ट की, तो मेरिट बेस वाले बच्चों को CPLO अनाउंस कर दिया इन्होंने। उनको 6000 रुपये दिया। उससे जो सेकंड पोजीशन पे जो बच्चे आए उनको इन्होंने LC बना दिया। अच्छा, LCLO लोकल कमेटी मेंबर के हिसाब से ऑपरेटर बना दिया उनको भी। वो सिर्फ जो है पंचायत का काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्रिड डिपार्टमेंट का काम करेंगे, फैमिली आईडी का काम करेंगे। उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ कमीशन मिलेगा 30 रुपये। वो भी एक केस आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। अच्छा, उनका तो हमसे भी बहुत बुरा हाल है। ओके भाई। हाँ, आप कुछ बता रहे थे इस हमारे फॉर्म के जो बारे में। CM है वो बोलते हैं कि आपको टर्म एंड कंडीशन हम पढ़ेंगे आपकी, जब जाके जो नाम तो बता। नायब सैनी जी हमारे जो हरियाणा के CM है वो कहते हैं कि हम पहले टर्म एंड कंडीशन, लेकिन टर्म एंड कंडीशन हमारी कल आई है, जैसा आप देख सकते हो 5 अगस्त को ये हमारी टर्म एंड कंडीशन आई है हमारी। ये देखिए आप बाद में, और ये कहते हैं कि हम 6000 रुपये देंगे। और ना तो हमें मेंशन था, ना तो पहले फॉर्म में मेंशन था कि हाँ भैया हमें 6000 रुपये देंगे, ना कहीं मेंशन था। ये हमारा नहीं बताया। अब हम ऑफर लेटर के लिए हम बोलते हैं हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, कहते करने हैं तो करो, ना तो ना करो। अच्छा, तो आपके लिए और बैठे हैं। किस बेस पे देख रहे थे? मतलब क्या, किस बेस पे? सैलरी पे हम देख रहे थे कि हमें वो ग्रुप C लेवल की मिलेगी हमें सैलरी। क्लर्क बेस की, टेक्निकल बेस होता है जो हमारे 25,400 बेसिक पे होती है जो जी। हम इसमें जैसे एग्जाम्स के बेस पे देख रहे थे, जिसमें प्री और मेंस एग्जाम लिया इन्होंने, और टेक्निकल पोस्ट है हमारी ये। अच्छा। जिसमें बेसिक पे 25,400 बेसिक पे होती है, जिसमें TA DA मेडिकल भत्ता अलग रह जाता है, जो अप्रोक्स करीबन 50,000 प्लस एनुअल मंथली बनती है इनकम। यही सेम वैकेंसी हमारे यहाँ जैसे अदर स्टेट्स में चल रही है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत सहायक लगाए हुए हैं जो सिर्फ बगैर पेपर के लगाए गए थे। उनकी आज के दिन करीबन अप्रोक्स सैलरी 49,500 रुपये के आसपास पड़ती है। लेकिन हमारे एग्जाम्स भी हुए हैं 2-2, और हमें अब सैलरी के नाम पे 6000 रुपये दे रहे हैं। मतलब अगर माना जाए तो ये सैलरी जो 3rd क्लास होनी चाहिए थी उस हिसाब से, और इस जॉब की कोई गारंटी भी नहीं है कि आप क्लास से भी नीचे है। ये जो सैलरी हमें दी जा रही है 4th क्लास से भी नीचे है। उसको भी वॉयलेट कर रहा है। मिनिमम वेज में अगर जैसे टेम्परेरी भी लगा लोगे ना, अगर प्राइवेट किसी भी उसमें लगाएगा तो 13,000 के समथिंग मिनिमम वेज बनता है, और ये तो मिनिमम वेज से भी नीचे है। ये बात निकल के आ रही है कि सरकार ने, इन बच्चों का कहना है कि हमारे साथ धोखा किया।
पहले परीक्षा कराई, जो सैलरी प्राइस उनको रखनी चाहिए, जो इनकी सैलरी रखनी चाहिए उस सैलरी पे ना रख के साफ साफ उन्होंने अचानक से जब भर्ती हो गई, आपने पेपर निकाले तो उन्होंने 6,000 रुपये में आपके साथ किया। अच्छा, अगर आप ना ज्वाइन करें, आप लोगों ने कोई याचिका दी या कोई ज्ञापन दिया सर? बिल्कुल हमने एडीसी मैडम को दिया, हमने डीसी सर को भी दिया, हम जो है कोई भी एमएलए एमपी हमने नहीं छोड़ा, हम सीएम साहब से भी मिले हैं, सीएम साहब को भी बार बार ज्ञापन दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरी छाती भरती थी, हमने ज्ञापन दे देकर, इतने ज्ञापन क्यों दे रहे हो? और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं इतने ज्ञापन क्यों दे रहे हो, तो आपने ये नहीं कहा कि हम आपको ज्ञापन इतने दे चुके तो आप सुनवाई? बिल्कुल हमारा जो है ये नोटिफिकेशन आया था 27/10/2023 को, और कल हमारी टर्म एंड कंडीशन इन्होंने जो है, हमारी ज्वाइनिंग हुई थी मार्च के अंदर, 18 मार्च तक ज्वाइनिंग की है, तकरीबन 10 तारीख को रिजल्ट आ गया था, 10 तारीख को सबका लेटर आ गया था, 10 तारीख को हमें पता लगा कि हमें 6,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद हमें बार बार बोल रहे हैं 8 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करो, 9 से 5 काम करो, 9 से 5 मतलब 8 घंटे काम करो, और हफ्ते में 7 दिन, और सैलरी संडे 9 मंडे, सैलरी 6,000 रुपये, उसके काम टेक्निकल पूरा काम बिल्कुल। कभी हमको एडीसी ऑफिस में बुला लिया जाता है, कभी डीडीपीओ में, कभी ब्लॉक में, कहीं पे भी ऐसे बोलते हैं कि स्पेशल वेरिफिकेशन करके आओ दूसरे गाँव। मंडी में अभी आप यहाँ अनाज मंडी में हमारी ड्यूटी लगाई थी जो ऑपरेटर की, उसमें 6,000 रुपये की वो आ रखी है हमारी की भी 6,000 रुपये देनी, वो भी हमको धरने दे के भी ये करेगा, वो बोल रहे कि भी आपको कमीशन मिलेगा। मतलब जिस सरकार को आप लोगों ने चुना यहाँ से, वो सरकार आपके साथ धोखा जी। हम अगर किसी के पास जा रहे हैं, तो अगर हम मान लो बीडीपीओ सर के पास जा रहे हैं, तो वो हमें ये बोलते हैं तुम डीसी नहीं लगे हो, तुम एक सीपीएलओ लगे हो और तुम्हारी 6,000 ही तनख्वाह रहेगी। ये बोलते हैं हमें कि तुम डीसी नहीं लगे हो, मतलब सम्मान नहीं करो, सम्मान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सम्मान। आपने कोई ओहदा, ये एक सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी पोजीशन पे होता है उसका सम्मान करना चाहिए, सरकार भी कहती थी, मगर ये साफ साफ दिख रहा है कि वो उनका भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने परीक्षा दे के निकाली है तो उनका हक बनता है सम्मान का, वो इसीलिए याद है। ठीक है, एक सवाल और, आप यहाँ कार्यक्रम में अभय सिंह चौटाला जी से बात हुई, उन्होंने इशारा भी किया, क्या कहा? मेन चीज़ ये थी कि जो आए थे हम आए थे इसलिए कि भाई हमारी जो है, क्योंकि ये बहुत कद्दावर नेता हैं हरियाणा के, और किसानों के साथ भी जो है इन्होंने अपनी एमएलए पोस्ट से रिज़ाइन करके उसके बाद ये खड़े हुए वहाँ पे जाके, और दोबारा फिर इलेक्शन लड़ा और बहुमत से जीते भी। तो एक कद्दावर नेता है और हम चाहते हैं कि ये भी हमारी आवाज़ बने, क्योंकि हमने हर जगह ट्राई कर लिया। अब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की है कि बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, भाई बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपये, और हम कागज काले कर रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमें 6,000 रुपये, 2 एग्जाम देके, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो है ना हमारे साथ क्या हो रहा है, और ऐसी क्या गलती कर दी हमने बीजेपी सरकार को। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है सर, शोषण की चरम सीमा को प्रदर्शित कर रहा है। हाँ। जैसे कि आप काम ना करो, बेरोजगार रहो, नहीं, और बोलते हैं कि आप अगर नहीं करना तो आप रिजाइन दे दो। अच्छा जी, हमको बार बार ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो काम करके आना है तो आना है। अभी हमको यहाँ पे बुला लिया, डीडीपीओ ऑफिस में बुला लिया, सोनीपत में बुला लिया, वहाँ पे जो आने जाने का खर्चा लगता है वो बोलते हैं कि भाई वो खुद आपकी सैलरी से ही है। ये ऐसा हमारा कोई प्रावधान नहीं है। ये एक लेटर है जिन्होंने खुद बस सेवा में माननीय बसपा पार्टी 6 CPLO भर्ती के संबंध में समस्या पे ज्ञापन दिया है, ये बसपा का है, और इसमें सभी बच्चों ने साइन भी किया है, डिटेल्स भी दी हैं, ये ज्ञापन आपने दे दिया है। अच्छा, तो क्या रिस्पांस आया कि अगर उनकी सरकार बनती तो समर्थन देंगे? हाँ, अगर बसपा प्लस INLD सरकार आती है तो उन्होंने कहा है कि हम आप निश्चिंत रहें, हम आपको पक्का करेंगे। और शायद भाषण के बीच में रोक के आकाश जी ने भी आपकी तरफ इशारा किया था कि इन बच्चों को बेरोजगार रखा है सरकार ने। इसके विपक्ष में एक जो बीजेपी सरकार HKRN नाम से एक भर्ती करती है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं है, वो किसको लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कोई लिस्ट नहीं दिखाते। अच्छा। जो लगता है सिर्फ उसके पास मैसेज जाता है, वो जाके ज्वाइन कर लेता है। हमने 2 एग्जाम दिए हैं, सारी लिस्ट लगी है, कट ऑफ लगी है, लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे सोर्स चल रहा है? जी हाँ, वहाँ हमें किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो वो तो अनदेखी हो रही है सब चीजों की। कौन क्या कह सकता है कि वहाँ क्या चल रहा है? HKRN में ना तो कोई पेपर होता सर, डायरेक्ट लगाया जाता है मेरिट बेस, किसी के पास मैसेज आ जाता है कि भी तेरा HKRN में ये काम हो गया। उसकी सैलरी मिनिमम अगर ग्रुप डी की भी लगाओ, अगर कोई पियून भी होता है उसकी भी 18,000 रुपये बेसिक है, 4th क्लास की। और हमको यहाँ पे कांग्रेस से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, वो सुन रहे हैं क्या?
कांग्रेस के लोगों से मुलाकात हुई? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, मतलब अभय सिंह चौटाला और बसपा दोनों आपको समर्थन दे रहे हैं और उन्होंने यहाँ आज भाषण के बीच में भी आप लोगों की तरफ शिक्षा। सर अगर लगाया जाए तो ना सीधा पब्लिक डीलिंग हमारे से होती है। गांव के हर आदमी को हम जानते हैं, हम हमारे पास उनका सभी का डाटा होता है कि भी ये आदमी क्या करता है क्या नहीं करता। जैसे कि सरपंच से होता है, सरपंच का वैसे तौर पे लगाया जाए तो वास्तविक सरपंच हम ही हैं। कितने बच्चे होंगे लगभग पूरे हरियाणा में 7500 प्लस हैं सर। 7500 7500 बच्चे पूरे हरियाणा से। उनको ये कहा नौकरी छोड़ दो अगर ना समझ में आए। जी हाँ। आप लोगों ने पेपर दिया, मेहनत किया, रातें काले की, आंखें काली की, और उसके बाद सरकार कह रही है नहीं पसंद आ रहा नौकरी छोड़ दो। ये बच्चे कहाँ जाएंगे ये हमें और आपको तय करना। और हमने मंडी में भी काम किया 45 दिन, उसके भी हमें 6000 रुपये मिल रहे हैं। हमने एडीसी मैम को गए, हम एडीसी के मैम के पास गए कि हमें 6000 रुपये दे रहे कि आपको तो इतने मिलेंगे, आपने कौन सा महीने पहले काम किया है, कोई पंचायत का काम नहीं किया, आप मंडी के लिए 6000 रुपये मिलेंगे, ये लेने हैं तो ले, नहीं तो नहीं। हाँ बिल्कुल, देख रहे आप ये लेटर देख सकते हो, ये रहा हमारा 2,28,000 रुपये बजट आया हुआ है 38 बच्चों का। अगर 6000 से मल्टीप्लाई करते हैं 45 दिन काम करने के बावजूद डे नाइट शिफ्ट थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखा हुआ है इसमें, आप आंखें खोल के देख सकते हैं। 2,28,000 और दे कितना रहे 6000 ये आया है, मतलब मुनाफा इतना और आप खाओ 6000 रुपये और बच्चे। अब इस नोटिस से लगा के चलोगे तो इसका भी 4000 रुपये पर मंथ मिला। 45 दिन हमने काम किया है। अच्छा, टर्म एंड कंडीशन काम कंप्लीट कर लिया, अगर जल्दी कर लिया तो 45 नहीं 45 दिन काम किया था। मंडी जितने दिन खुली ना, यहाँ पे हमने अनाज गेट इसी पास मंडी में काटे हैं, इसी मंडी के अंदर, अनाज मंडी के अंदर गेट पास काटे हैं। जितने भी हमारे किसान भाई अनाज लेके आए तो हमारा जो है कि क्या रहता है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपका कितना अनाज पैदा होगा प्रति एकड़ के हिसाब से इनका एस्टिमेट है। मतलब काम मैं जिस तरीके से समझ रहा हूँ, मैं रोकना चाहूँगा, समय ज़्यादा हो रहा है। काम जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, टाइम भी पूरा लगेगा। इतनी गर्मी में, इतनी भीड़ में ये बच्चे अपना समय देंगे, टेक्निकली पूरा काम भी देखेंगे, मगर इनको मिलेगा कितना 6000 रुपये। भाई जब पूरे काम को जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाए राशन कार्ड बनता हो या परिवार का हो या आधार हो, तमाम जगहों पे हो, पेंशन हो, उन सब कुछ चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसे ये काम भी उसी तरीके से है शायद। बिल्कुल और ये पूरा काम ये बच्चे देखेंगे, मगर सरकार इन्हें 6000 रुपये दे रही, जिसके बारे में मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, उन बच्चों के लेटर में मैं सारे एविडेंस लगाने वाला हूँ और आपकी जिम्मेदारी इसको शेयर करिए कि जिसके बारे में 6000 देने की बात की थी ये पहले नहीं बताया था, जब रिजल्ट आ गया तो इनको बताया गया। 6000 लिखने के बाद भी हमको 6000 नहीं मिल रहे, क्योंकि 45 दिन के 6000 रुपए दिए जा रहे हैं हमको। इस हिसाब से तो हमारे 4000 रुपए पर महीना काम लेने के बाद ये बता रहे हैं कि आपको इतने रुपए मिलेंगे। अच्छा। वो भी बार बार हम जब अपना कोई लेटर देते हैं कि हमें हमारे काम करने का कुछ नहीं मिला, ज्ञापन दे रहे हैं, और उसके बाद ज्वाइन होने के बाद हमें टर्म कंडीशन बताई जा रही है, सब कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। इन्होंने इस बेरोजगारी जो आप लोग के साथ वाकया हुआ इसकी नहीं सुनवाई की, तो क्या आप सरकार बदलने का विधानसभा चुनाव है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा सपोर्ट करेगा, जो हमारी बात को आगे ले जाएगा, उसी का हम सपोर्ट करेंगे। अभय सिंह चौटाला जी का बिल्कुल जो हम सपोर्ट करेंगे सर। अच्छा, वो भरोसेमंद है अभय सिंह चौटाला जी बिल्कुल है सर, गद्दावर नेता है, बिल्कुल भरोसेमंद है। सुनिए, उनकी जबान की बड़ी अहमियत है भाई। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी हाँ, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा। उन्होंने जाट आरक्षण के दौरान बोला था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा। सिर्फ वो एक एमएलए थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा उसी टाइम दे दिया था। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, फिर वो जीते। अच्छा, उनकी कोई वैल्यू है तभी तो वो बार बार जीत रहे हैं। ये जो मामला है साफ साफ आपको दिखाएगा कि किस तरीके से हरियाणा का युवा बेरोजगार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। आने वाला नतीजा आपको साफ साफ दर्शा देगा।